जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़ा उपाय है सबको जल्द से जल्द वैक्सीन लग सके। इसके लिए जरूरी है कि पर्याप्त डोज किफायती दरों पर उपलब्ध हो। इस दिशा में सबसे अहम है वैक्सीन के पेटेंट पर छूट मिलना। पिछले साल भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन WTO में कोविड वैक्सीन के पेटेंट पर छूट के संबंध में एक प्रस्ताव रखा था। मकसद था कि वैक्सीन और कोविड से जुड़ी दवाओं के उत्पादन को तेज किया जाए, विकासशील तथा पिछड़े देशों को भी उन पर अधिकार दिया जाए। महीनों तक इस प्रस्ताव का विकसित देश विरोध करते रहे। अब जाकर अमेरिका ने इस बारे में बातचीत पर हामी भरी है। गुरुवार को यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो भी बातचीत के पक्ष में है। आइए जानते हैं वैक्सीन के पेटेंट को लेकर छेड़ी गई ये कवायद क्या है और इससे टीकों का उत्पादन, उपलब्धता और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और कुछ विकसित देश क्यों अमेरिका का अच्छा कदम को विरोध कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्या है पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पेटेंट असल में बेहद शक्तिशाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इसके जरिए आविष्कारक व्यक्ति या संस्था को अपने आविष्कार जैसे डिजाइन, उत्पादन, खोज, प्रक्रिया, सेवा पर एक्सक्लूसिव हक मिलता है। यह हक उसे सरकार प्रदान करती है, जो एक सीमित या फिर पहले से तय समय के लिए होता है। पेटेंट मिलने के बाद बिना अनुमति उस आविष्कार की नकल नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो आविष्कारक दावा ठोक सकता है। पेटेंट होल्डर के अलावा कोई और उस उत्पाद को तैयार नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आप पेटेंट होल्डर को पैसा या रॉयल्टी देकर राजी कर सकते हो तो आपको वो प्रोडक्ट बनाने का परमिशन मिल सकता है। अब जानते हैं क्या है वैक्सीन पेटेंट से जुड़ा हुआ प्रस्ताव। देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव है कि ट्रेड रियलिटी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स TRIPS एग्रीमेंट की 4 धाराओं के तहत छूट दिया जाए। इसमें पेटेंट के अलावा कॉपीराइट और उससे जुड़े हुए अधिकार जैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, अप्रकाशित सूचना की रक्षा जैसे मसले शामिल है। सुझाव था कि इस छूट की म्याद तय की जाए जब तक दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो जाता है और अधिकतर आबादी को टीका नहीं लग जाता है, तब तक ये छूट रहे। इस छूट की हर साल समीक्षा भी किया जाए। देखिए, अब तक जितने भी वैक्सीन बना है वो सब अमीर देश या भारत, चीन जैसे देशों के पास है। WHO रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 3-4 साल तक दुनिया के जो गरीब देश है या मिडिल इनकम वाले देश है उनके 70% नागरिकों को वैक्सीन नहीं मिलेगा। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ने में मुश्किल होगी। फिलहाल दुनिया की बड़े फार्मा कंपनी जैसे एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन या तो वैक्सीन खुद बना रहे हैं या फिर उन्होंने किसी और कंपनी को लाइसेंस दे रखा है। इससे उन्हें वैक्सीन के उत्पादन और उसके वितरण पर नियंत्रण मिला हुआ है। उदाहरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के पास भले ही भारत में कोविड वैक्सीन बनाने का लाइसेंस है, मगर वैक्सीन कहाँ बिकेगी ये तय करना अधिकार पेटेंट वाली कंपनी का है। अगर पेटेंट में छूट मिलती है तो भारत समेत कई देशों में वैक्सीन उत्पादन बढ़ सकता है। अगर आयात के बजाय घरेलू उत्पादन होगा तो निश्चित तौर पर टीकों के दाम घटेंगे। अभी रेमडेसिविर जैसे कई दवाएं हजारों रुपये में मिलती है। पेटेंट में छूट के बाद उनके जेनेरिक वर्जन काफ़ी सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन दोस्तों, अब एक प्रॉब्लम है। देखिए, अमेरिका तो राजी हुआ है कुछ महीने के लिए IP में छूट दिया जाए ताकि बाकी देश इससे फ़ायदा उठाए। इस फैसले से अमेरिका का जो फार्मा इंडस्ट्री है उनको नुकसान हो सकता है। फिर भी बाइडेन सरकार राजी है WTO में वैक्सीन से कुछ महीने के लिए IP हटाने के लिए। लेकिन दोस्तों, कई सारे यूरोप के देश है जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, UK, ब्राज़ील और जापान ने इस कदम का विरोध किया है। विरोध करने वाले देशों का कहना है इससे भविष्य में इनोवेशन पर असर पड़ेगा और ये कदम फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हितों के खिलाफ होगा। खासकर जर्मनी सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा है, जिसके चलते लग रहा है ये प्रस्ताव WTO में पास नहीं हो पाएगा। देखिए, बाकी देशों का तो समझ में आता है, लेकिन ब्राज़ील जो खुद कोरोना से पीड़ित है, उसे कम टाइम में ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है, वो क्यों विरोध कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आप अब वर्ल्ड मैप में देखिए, समझ जाओगे कौन देश वैक्सीन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हटाने के लिए राजी है और कौन विरोध कर रहा है। आखिर में ये कहूँगा, भारत ज़्यादा वैक्सीन बनाने पर विचार करने के साथ साथ आयुर्वेद पर भी फोकस करना चाहिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।